नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपके लिए क्लास 10th और 12th के लिए हिंदी के बहुविकल्पीय 30 प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले जो है हमने आपको 20 प्रश्न कराए थे क्लास 10th और 12th के लिए। अब जो है 30 कराएंगे, फिर उसके बाद 40, फिर 50, फिर 60। तो इसी प्रकार जो है हम आपको हिंदी के 200 प्रश्न कराएंगे बहुविकल्पीय, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। यानी कि जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है नाटक विधा की रचना है, और ये जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी की आपसे और भी कई रचनाएं पूछी जाती हैं, जिनमें एक है कामायनी, आंसू, झरना, लहर। तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप जो है मैं बोल रहा हूँ उसको जो है समझ के लिख लीजिएगा। और इनके दो फेमस नाटक, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। और इनका एक है अजात शत्रु। अजात शत्रु, ये नाटक भी इनका काफी ज्यादा पूछा जाता है। और इनकी कुछ कहानी है, जिनमें है प्रतिध्वनि, आंधी। ये इनकी कहानियां भी पूछी जाती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, उपन्यास है, आत्मकथा है, या कहानी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मकथा है। उसमें लिख ही रहा है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो ये जो है आत्मकथा की रचना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं? धर्मवीर भारती हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन जो है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। और इनकी एक और है, जिसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। तिब्बत यात्रा। तो ये भी जो है इनकी काफी ज्यादा पूछी जाती है, आपको ये जो भी याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दूठा आम किसकी रचना है? भगवती शरण उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती शरण उपाध्याय की रचना है दूठा आम। अब हमारा नेक्स्ट है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं? जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या प्रताप नारायण मिश्र? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश भारती जो है पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो है आपको क्लास 10th के सारे जीवन परिचय कवियों के और लेखकों के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जो है उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, निबंध संग्रह है। तो कुछ बिखरे पन्ने ये जो है निबंध संग्रह है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, जो है एक घूंट नाटक के रचनाकार हैं। तो इसकी विधा है नाटक, यानी कि एक घूंट जो है एक नाटक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नाटक, यानी कि अपनी खबर जो है एक नाटक है। आई एम सॉरी, नाटक नहीं है बल्कि ये आत्मकथा है। अपनी खबर ये जो है एक आत्मकथा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, पांडे बेचन शर्मा की, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन की रचना है नीड़ का निर्माण। तो नीड़ का निर्माण पेपर ये जो है एक घोंसले की है, यानी कि ये जो है एक आत्मकथा है। ये आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये जो है एक आत्म कथा है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, जो है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। अगर आपको इनके किसी के भी आंसर अगर पहले से पता है तो प्लीज आप जो है कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं? गुलाब राय हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए गुलाब राय। ठलुआ क्लब के रचनाकार जो है गुलाब राय हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ईसा अल्लाह खां, जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। और लल्लू लाल की एक रचना पूछी जाती है जिसका नाम है प्रेम सागर। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रेम सागर किसी रचना है, तो ये जो है लल्लू लाल की रचना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं? गोकुलनाथ हैं, विट्ठल नाथ हैं, नावादास हैं, लल्लू लाल हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी विट्ठल नाथ, जो है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं? लल्लू लाल, गोकुलनाथ, राम प्रसाद निरंजनी, सदाशिव लाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गोकुलनाथ, जो है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदाशिव लाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र, जो है नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुस। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद छंद वर्णन की महिमा, जो है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, प्रथम कहानी। तो इंदुमती को माना जाता है। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना जाता है, प्रथम मौलिक उपन्यास, मौलिक उपन्यास। और नहुस को प्रथम नाटक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद छंद वर्णन की महिमा को जो है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदुमती को जो है हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। परीक्षा गुरु को जो है प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और नहुस को जो है प्रथम नाटक माना जाता है हिंदी का। अब हमारा नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो हरिश्चंद्र को, नहुस को, चंद्रगुप्त को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नहुस को जो है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है? परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, बैतरणी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु को जो है हिंदी का प्रथम
उपन्यास माना जाता है। गोदान जो है प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रेमचंद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी है कफन है, ममता है, इंदुमती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है, मैंने अभी आपको बताया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी सम्राट कहा जाता है रामकुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, या मोहन राकेश को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है रामकुमार वर्मा को जो है एकांकी सम्राट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति प्रकृति के सुकुमार सुकुमार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, या रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास को जो है नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को जो है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उपन्यास की, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, आलोचना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहानी है। यानी कि उसने कहा था इसकी विधा है कहानी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैनेन्द्र कुमार को जो है त्याग पत्र के लेखक माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद को जो है कंकाल के लेखक हैं। और ये जो है उनका उपन्यास है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कंकाल किस विधा की रचना है, तो ये जो है उपन्यास विधा की रचना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं, यशपाल हैं, राजेंद्र यादव हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद को जो है पंच परमेश्वर कहानी का लेखक माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, और या अज्ञेय। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय को जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी की, यानी ये जो है शेखर एक जीवनी के क्या है, उपन्यास के लेखक हैं। और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।